सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच ने बराह रास्त समाअत की। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली सजा 5 साल की कानून साजी को सपोर्ट कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये दलाइल दिए गए, जबकि आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले की दोबारा जायजे की इस्तदा भी सामने आई। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज 62(1)F के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक की केस है उसकी समाअत हुई, जिसकी सदारत जो है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने की। जबकि लार्जर बेंच के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुइनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत गाली जो है वो तमाम इसके अंदर शरीक थे। और इसमें जो आज के अहम जो रिमार्क्स थे, खासतौर पर आर्गूमेंट थे, वो अटॉर्नी जनरल ने दिए। उनका ये कहना था कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की सजा 5 साल करने के कानून साजी को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ ताहयात नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। जबकि इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि दरख्वास्त गुजारों में से कौन कौन ताहयात नाअहली की हमायत करता है, जिसके ऊपर जो दरख्वास्त गुजार सनाउल्लाह बलोच एडवोकेट थे, खुरम रजा और उस्मान करीम, उन्होंने कहा कि ताहयात नाअहली की हमायत होनी चाहिए। जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली की मुद्दत की हमायत करता हूँ और अदालत समीला बलोच के मुकदमे पर नजरसानी करे। तो इस हवाले से जो सूबाई एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हमायत कर दी। जबकि एडवोकेट जनरल ने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की जो तायीद है वो की है। जबकि इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल ने आइन का आर्टिकल 62-63 पढ़कर सुनाया। तो अटॉर्नी जनरल रुकन पार्लियामेंट बनने के लिए अहलियत और नाअहली की जो तमाम आइनी शराइत है वो पढ़कर सुनाई और कहा कि कागजात नामजदगी के वक्त से 62 और 63 दोनों शराइत देखी जाती हैं। एंट्री पॉइंट पर दोनों आर्टिकल लागू होते हैं। कुछ शिके तो हकायक से मुतल्लिक हैं और वो आसान भी है, जबकि कुछ शिके जो है वो मुश्किल है। ये कहना था चीफ जस्टिस का। इस पे अटॉर्नी जनरल का कहना था कि हम इस पे क्या कह सकते हैं। इस पे चीफ जस्टिस का कहना था कि अच्छे किरदार के हामिल लोग जो हैं और पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंट में आने चाहिए। इसके ऊपर अदालत के अंदर कहकियाँ लग गई। जबकि चीफ जस्टिस का कहना था कि इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है। पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सके। इसके साथ ही ये कहना था कि ठीक है तैयब, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को अहम केस से मुतल्लिक हम अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आपका मौक़िफ़ क्या है कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने बराह रास्त समाअत की। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली सज़ा 5 साल की कानून साजी को सपोर्ट कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये दलाइल दिए गए। तैयब सैफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ही मौजूद हैं। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो आज एक अहम आर्टिकल 62-63 के हवाले से जो बात हुई, उसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहमियत बयान की गई है, अगर इस जमाने में कायद आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज को मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। बड़े बड़े उलमा जो है वो रोज़ आखिरत के हिसाब से डरते हैं। अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूँ, कोई कहता है कि अच्छे किरदार का नहीं, तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस का ये कहना था। साथ ही ये कहना था क्योंकि जो किरदार के बारे में कहा गया है कि इसराफ करने वाला ना हो। हम रोज बिजली और पानी का इसराफ करते हैं। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। इस हवाले से जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने भी अपने जो दिमाग से उसके अंदर भी उनका ये कहना था कि आखिर सादिक और अमीन का जो डिक्लेरेशन देने का जो तरीकाकार है वो क्या है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था कि 63(1)G और 62(1)F दोनों की तारीख एक जैसी ही मालूमात होती है, जबकि बगैर FIR या मुकदमे के भी आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात कर दी जाती है। ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। इसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था क्या कोई शख्स हल्फ पर ये बयान दे सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है। इस्लाम में भी तौबा की गुंजाइश है। इसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि आर्टिकल 62(1)F में कहाँ लिखा हुआ है कि नाअहली की मुद्दत कितनी है। इसके ऊपर साथ ही चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर आप वजू करते वक्त पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हदीस की नफी हो जाती है। और अहलियत का जो सख्त मयार है, इसके ऊपर तो कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो हमारे सामने पूरा ही नहीं होता। इसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, उन्होंने भी रिमार्क्स किए। उनका कहना था कि मामूली वजूहात की बुनियाद पर जो ताहयात नाअहली है ये गैर मुनासिब लगती है और कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में जो कुछ अरसे बाद लोग हैं इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जबकि अगर हम इस आर्टिकल 62(1) और 62 और 63 की बात करते हैं तो इसके ऊपर लोग जो है वो सारी जिंदगी जो है इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार नहीं पाते।
जबकि जो सबसे संगीन जुर्म है वो कत्ल का है। इसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए हमें आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और साथ ही क्या उनका ये कहना था क्या आइन में जो लिखा है इस कानून साजी से तब्दील किया जा सकता है। सवाल ये है क्या झीली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका है, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल का कहना था जब तक अदालती फैसले मौजूद है ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत जो है वो दर्ज नहीं बल्कि ये सिर्फ अदालत में दी है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस का ये कहना था हम तो गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं और इस तरह के जो अख्तियारात हैं उनका जो इस्तेमाल है वो जरा महदूद होना चाहिए। साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अदालत किसी शख्स के खिलाफ डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है, कोई 30 साल बाद सुधर कर आलिम बन जाए तो क्या इसका किरदार अच्छा होगा। इसके साथ इनका कहना था कि अगर पहले किसी ने मुल्क मुखालिफ तकरीर कर दी तो वो आज भी इंतखाबात नहीं लड़ सकता। इसके साथ अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 18वीं तरमीम में डिक्लेरेशन का मकसद आरओ के फैसले पर अपील का हक देना था। इसके साथ चीफ जस्टिस का कहना था कोई शख्स तौबा करके आलिम या हाफिज बन जाए तो वो बड़े किरदार पर ताहियात नाहिल रहेगा। चीफ जस्टिस के साथ में ये भी कहना था कि आर्टिकल 63(1) के तहत मुल्की सालमियत और नजरिए के खिलाफ वर्जी पर नाअहली 5 साल है। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल को हदायत दी गई कि आर्टिकल 62(1) भी पढ़ें, और इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 62(1) भी कहता है अगर कोई शख्स अच्छे किरदार का मालिक हो, इस्लामी अहकामात की खिलाफ वर्जी न करे तो वो अहल है। तो चीफ जस्टिस ने दोबारा पूछा कि अच्छा किरदार क्या होता है। एक मुसलमान सादिक और अमीन के लफ्ज आखिरी नबी के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर फौजदारी मुकदमात में अदालत किसी शख्स को झूठा करार देकर करार दे इसने अदालत को गुमराह किया है, क्या इस पर आर्टिकल 62(1) लगेगा। कल वो शख्स इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर कोई इतराज कर दे तो अदालत ने झूठा करार दिया है। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत साहब जो है वो सिविल केसेस के माहिर है, इनसे राय ले लेते हैं। तो शहजाद शौकत साहब आप कानून की हमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उनका कहना था मैं कानून की हमायत करता हूँ। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था वो कौन है जो कानून की मुखालफत कर रहा है, हम सुनना चाहते हैं। इसके ऊपर जो वकील दरख्वास्त गुजार है उस्मान कलीम और रोस्टम पर आगे उनका कहना था जब तक समीउल्लाह बलोच का फैसला मौजूद है कानून नहीं आ सकता। आप इसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था आप ताहियात नाअहली के हक में हैं या मुखालफत में हैं। उस्मान कलीम का कहना था मैं ताहियात नाअहली के तब तक हक में हूँ जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। और कौन इस कानून की मुखालफत करता है, चीफ जस्टिस ने वकला से इस्तफसार किया। इसके ऊपर समीउल्लाह बलोच के भाई सनाउल्लाह बलोच जो है रोस्टम पर आगे उनका कहना था मैं मुतासरा फरीक हूँ, मैं अदालती बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। इसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था कि ऐसी बातें मत करें, ये अदालती बालादस्ती क्या होती है, मैंने आईनी बालादस्ती का सुना है। आर्टिकल 62 और 63 50 साल से आइन में मौजूद है। सनाउल्लाह बलोच का ये कहना था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया आइन में लिखा है कि झूठ की बुनियाद के ऊपर ताहियात नाअहली होगी। केस को छोड़े आप अपनी राय बताएं। जस्टिस जहिया अफरीदी ने वकील सनाउल्लाह से मुकालमा किया और जिसके ऊपर सनाउल्लाह बलोच का कहना था जब अगर कोई इंतखाबात अमल के एंट्री पॉइंट पर ही झूठ बोले तो इस पर ताहियात नाअहली होगी। इसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि आप ये कहना चाहते हैं कि एक शख्स जो 24 साल का है इंतखाबात लड़ने के लिए वो कहे कि नहीं वो 25 साल का है तो क्या ताहियात नाअहली होगी। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा मखदूम अली खान आप रोस्टम पर आ जाए। इसके ऊपर मखदूम अली खान का कहना था मैं मौजूदा केस में जहांगीर खान तीन का वकील हूँ। इसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था कि आपको अदालती मामला मुकर्रर करने का सोच रहे थे लेकिन आप पहले ही हमारे सामने फ्रीक है। ये बताएं कि आर्टिकल 62 में ये शिक्के कब शामिल की गई। जिसके ऊपर वकील मखदूम अली खान का कहना था कि आर्टिकल 62 में आईन पाकिस्तान 1973 में सादा सा था। आर्टिकल 62 में इजाफी शिक्के जो है सदारती आर्डर 1985 में शामिल हुई। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था कि यानी जिया ने ये किरदार से मुतल्लिक शिक्के शामिल कराई, क्या जियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था। साथ ही ये कहना था कि सितमगिरी ये है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा कर आने वाले खुद आइन तोड़ देते हैं और फिर इसमें तरामीम करा देते हैं। इसके ऊपर जो वकील मखदूम अली खान उनका कहना था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर करने के हक में हूँ। इस फौजी आवर ने 1985 में आइन को रोंदा, इसने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि सवाल ये भी है कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 62 और 63 पर मोहर लगाई गई है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सूबों के माबेन तनाज़ात पर डिक्लेरेटिव फैसला दे सकती है। सनाउल्लाह बलोच का कहना था 50 साल से कानून में अराकीन की अहलियत का मयार तय है। तो चीफ जस्टिस का कहना था कि फिर इससे पहले कोई 62(1)(f) के तहत नाअहल क्यों नहीं हुआ, ये अब क्यों हुआ है।
इसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था कि मखदूम साहब क्या आप किसी ऐसी फरीक को जानते हैं जो ताहियात महली का हामी हो। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा शेब शीन कहाँ चले गए, शायद इनके पास कोई पॉइंट हो। अदालत ने वीडियो लिंक पर वकला को दलाइल से रोक दिया और कहा आप इस केस में जो संजीदा हैं तो इस्लामाबाद आ जाएं, हम इस केस की समाज जो है 4 जनवरी तक मुअत्तल कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, तफसीलन हमें आप समात का अहवाल बता रहे थे।